वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। तो हमने पिछली वीडियो में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में पढ़ा था। तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, दैट इज़ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो सबसे पहले मैं आपको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मीनिंग समझा देती हूँ। कंज्यूमर मीन्स जो भी मार्केट में जा रहा है, चीज़ परचेज कर रहा है और कंज्यूम कर रहा है, दैट इज़ द कंज्यूमर लाइक अस। ठीक है। इक्विलिब्रियम एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे जो पर्सन है उसका सेटिस्फेक्शन लेवल अटेन हो जाता है, उसको हम इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं। ठीक है। लाइक अगर किसी को भूख लगी है, उसने एक प्लेट खाना खाया है और उसको प्रॉपरली सेटिस्फेक्शन मिल गई है और उसकी भूख ख़त्म हो चुकी है, तो उसको हम उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलेंगे। अगर उसको कोई एक्स्ट्रा प्लेट खाने के लिए बोलेगा तो वो नहीं खा पाएगा। ठीक है। तो वो उसके लिए अबव द इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम पहले इक्विलिब्रियम पॉइंट की डेफिनेशन रीड आउट करते हैं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज अ सिचुएशन व्हेन कंज्यूमर अटेन द मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। इट मीन्स ऐसी सिचुएशन जहाँ पे जो कंज्यूमर है वो मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन गेन कर लेता है बाय कंज्यूमिंग सर्टन कॉमोडिटी, कोई भी कॉमोडिटी खाने के बाद। ठीक है। विद इन द गिवन इनकम, जो उसके पास इनकम है उसको खर्च के वो सेटिस्फाई है, एंड प्राइस ऑफ गुड्स इन द मार्केट, और उन गुड्स का मार्केट में जो प्राइस है उससे भी वो सेटिस्फाई है। ठीक है। ये सिचुएशन होती है कि जब एक बंदा किसी चीज़ को लेने के लिए मार्केट में जाता है, उसे भूख लगी है और उसके पास पैसा भी है, और उस पैसे को वो दे के वो चीज़ खरीदता है और वो उस प्राइस के ऊपर ख़रीद के उसको खा लेता है। ठीक है। जो उससे सेटिस्फेक्शन उसको मिलती है वो क्या कहलाती है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। जब वो मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन गेन कर लेता है तो उसको हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ सिचुएशंस हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की। फर्स्ट, इन केस ऑफ वन कॉमोडिटी, इट मीन्स कि जो बंदा है वो सिर्फ एक कॉमोडिटी खाएगा। लाइक इसमें आप गोलगप्पे की एग्जांपल ले लीजिए। ठीक है। अब एक बंदे ने गोलगप्पे खाने हैं तो उस केस में उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ पे होगा? इन केस ऑफ टू कॉमोडिटीज़, लाइक मैंने गोलगप्पे भी खाने हैं और चॉकलेट्स भी खाने हैं, दोनों चीज़ें खानी है। ठीक है। तो उस केस में इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ पे होगा? तो सबसे पहले आज हम करेंगे कि इन केस ऑफ वन कॉमोडिटी, इट मीन्स कि अगर मैंने एक ही कॉमोडिटी लाइक गोलगप्पे खाने हैं तो मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ पे बनेगा? ठीक है। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला है दैट इज MUM, दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। यहाँ पे हमने मार्जिनल यूटिलिटी मनी की देखनी है। ठीक है। अपनी कॉमोडिटी की नहीं देखनी है, अपनी मनी की देखनी है, क्योंकि यहाँ पे हमें जब एक बंदे को अपना पैसा स्पेंड करना होता है तो सबसे पहले वो यही देखता है कि क्या ये चीज़ जितने में मैं ले रहा हूँ, क्या ये मुझे सेटिस्फेक्शन दे रही है? कि अगर मैंने इतने पैसे खर्च किए हैं तो क्या ये मुझे इतनी सेटिस्फेक्शन देगी? ठीक है। वो किसके इक्वल होने चाहिए? MUX, दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कॉमोडिटी एक्स। इट मीन्स गोलगप्पे जितने खाए उससे जितनी आपको यूटिलिटी मिली डिवाइडेड बाय उसका प्राइस, कि उसका प्राइस कितना था। ठीक है। अब हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। In case of one commodity, condition should be satisfied of consumer equilibrium in one commodity case are, it means कि consumer one commodity के केस में कब equilibrium point पे होगा? तो इसकी कुछ कंडीशंस हैं, 2 कंडीशन हैं जिनको हमने ध्यान में रखना है। अगर ये कंडीशंस फुलफिल्ड होती हैं तो हम कह सकते हैं कि कंज्यूमर हमारा इक्विलिब्रियम में है। फर्स्ट क्या है कि मार्जिनल यूटिलिटी रुपीज़ में इज़ इक्वल टू द प्राइस ऑफ कॉमोडिटी। इट मीन्स जो मार्जिनल यूटिलिटी मुझे रुपीज़ में मिलनी है वो कॉमोडिटी के प्राइस के इक्वल हो, तो मैं मानूंगी कि हाँ मैं इक्विलिब्रियम पॉइंट पे हूँ। मनी टर्म्स सेटिस्फेक्शन, इट मीन्स कि MUM जो दिया हुआ है, जो मैंने आपको ऊपर फॉर्मूला में बताया है, वो मनी टर्म की सेटिस्फेक्शन को डिनोट कर रहा है। ठीक है। सेकेंड कंडीशन क्या है कि MU ऑफ गुड्स फॉल्स, कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड्स फॉल्स एज मोर ऑफ इट इज़ कंज्यूम। ऑब्वियस है, हमने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ाई है। तो अगर हमारी जो MU है वो कम हो रही है जैसे जैसे हम ज़्यादा कंज्यूम करेंगे यूनिट्स को, ठीक है, तो भी हम ये मानेंगे, अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाए तो ही हम मानेंगे कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम गेन हो चुका है। ठीक है। क्लियर? अब मैं आपको इसका डायग्राम और इसकी एक शेड्यूल के थ्रू इसको समझाती हूँ कि क्या है ये एक्चुअल में। ठीक है। देखिए, सबसे पहले यूनिट्स लिए हैं मैंने, फिर मैंने मार्जिनल यूटिलिटी ली है एक्स की, देन उसके बाद मैंने MUM दैट इज़ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी निकालने के बारे में लिखा है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूँगी कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ M, दैट इज़ कि मुझे कितनी एक्सपेक्टेशन है कि मुझे कितना कोई चीज़ के ऊपर स्पेंड करके कितनी यूटिलिटी मिले।
ठीक है। ये मेरी यूटिलिटी है एक्सपेक्टेड, दैट इज़ 4 यूटिल्स की, कि जो भी मैं खाऊं एटलीस्ट मुझे 4 यूटिल्स तो मिले ही मिले, ठीक है, इससे कम ना मिले, ठीक है। when ₹1 स्पेंट, कि अगर मैं 1 रुपया खर्चूंगी तो मुझे 4 यूटिल्स मिलने चाहिए, ठीक है ना, तभी मैं खरीदूंगी कोई चीज़ को। और प्राइस जो है गुड का मान लीजिए कि मैंने 4 लिया है, ये आपकी थिंकिंग के अकॉर्डिंग है, कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है इसके रिगार्डिंग, ठीक है, जस्ट आपको समझना है, ठीक है। यूनिट्स लिए हैं जैसे 1 2 3 4, MUX लिया है वो मार्जिनल यूटिलिटी के अकॉर्डिंग लिया है कि डिमिनिश करती है, पहले 20 थी, फिर 18 हो गई, फिर 16 हो गई, 10 ले ली, मैंने इमेजिनरी ली है, ठीक है। अब मैं MUM निकालूंगी इसके थ्रू ही कि MUX डिवाइडेड बाय PX दैट इज़ प्राइस। अब 20 मेरी यूटिलिटी है, अगर प्राइस मेरा 4 है तो मुझे जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है वो कितनी मिली, 5। अब यहाँ पे समझिए कि मुझे 5 मिली, मेरी एक्सपेक्टेड 4 थी, मेरी एक्सपेक्टेड 4 है लेकिन मुझे यूटिलिटी 5 मिल रही है, तो मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात है। अभी मैं मार्केट में एक्सपेक्ट करके गई थी मैंने ये चीज़ खरीदनी है और मुझे 4 यूटिल्स की यूटिलिटी मिलेगी, अब यहाँ पर मुझे 5 यूटिल्स की यूटिलिटी मिल रही है, तो मेरे लिए तो बहुत अच्छी बात है, तो मैं बड़ी ईजिली परचेज़ कर लूँगी, खा भी लूँगी, ठीक है ना। जैसे गोलगप्पे की एग्जाम्पल ली मैंने, 4 की जगह मुझे 5 गोलगप्पे मिल रहे हैं, बड़ी ईजिली खा लूँगी मैं फिर, ठीक है ना। अब यहाँ पे सेकेंड यूनिट में क्या है, सेकेंड यूनिट में मैंने जब कैलकुलेट किया तो मेरी 4.5 आई, एक्सपेक्टेड थी 4 यूटिल्स की, मिल रही है 4.5, तो भी अच्छी की बात है, हाफ तो ज़्यादा ही मिल रही है ना, ठीक है ना, तो भी मैं बड़ी इजीली ले लूँगी। थर्ड केस में क्या हुआ, जो मेरी यूटिलिटी है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो एक्चुअल है 4 आ गई, मेरी एक्सपेक्टेड भी 4 है, मार्केट में मैं 4 सोच के गई थी कि 4 गोलगप्पे खाने को मिलेंगे मुझे इतने पैसे में, ठीक है ना, तो मुझे मिल भी 4 ही गई, तो ईजिली मैं बड़ी ईजिली खा के आ जाऊँगी, ठीक है। लेकिन जो फोर्थ लेवल है, फोर्थ लेवल पे मेरी जो यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है, मनी की, वो 2.5 है, लेकिन मैंने तो एक्सपेक्टेड 4 की है। अब वो भाई मुझे कह रहा है मैंने तो 2.5 गोलगप्पा देना है, 2.5 तो मिल नहीं सकता ना, ठीक है ना। उसने बोला कि आपको 2 ही मिलेंगे, मैंने तो एक्सपेक्ट किया था 4 मिलेंगे, तो मैं यहाँ पे उस भाई से परचेज़ करूँगी ही नहीं, मैं बोलूँगी नहीं भी मैंने नहीं लेना तेरे से। तो इस लेवल पे आके मैंने परचेज़ करना बंद कर दिया। इट मीन्स कि इस पॉइंट पे जहाँ पे मेरी जो एक्सपेक्टेड थी वो इक्वल होगी प्राइस के, तो वो मेरा क्या बन गया, इक्विलिब्रियम पॉइंट। मीन्स मुझे यहाँ पे क्या मिल गई, सेटिस्फेक्शन, ना ज़्यादा ना कम, जितना सोचा उतना ही मिल गया, ठीक है। तो अगर मैं इसको डायग्राम में रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो MU ऐसी जाती है, ठीक है, आपको पता ही है, नेगेटिव में भी चली जाती है, लेकिन यहाँ पे हमने नेगेटिव टर्म्स नहीं ली है तो मैंने इसलिए ऊपर तक ही शो की है, ठीक है। और प्राइस हमारा सेम ही है, 4 ही लिया हुआ है हर यूनिट के लिए, तो मैंने 4 डिसाइड कर लिया। और जिस लेवल पे ये दोनों आपस में कट करेंगे दैट इज़ द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, मीन्स सेटिस्फेक्शन लेवल, ठीक है। और ये ऊपर वाला जो शेडेड पोर्शन है ये दिखा रहा है मुझे सरप्लस मिल रहा है, फ़ायदा मिल रहा है, लाइक यहाँ पे जैसे 4 की जगह मुझे 5 गोलगप्पे मिले, ठीक है ना, 4 की जगह 4.5 तो मिल नहीं सकते, चलो एग्जाम्पल ही लिया हमने, ठीक है, मान लीजिए आधी पापड़ी मिल गई, ठीक है, 4.5। यहाँ पे फिर क्या हुआ, यहाँ पे तो बिल्कुल सेम ही हो गया, सेटिस्फेक्शन सेम, ये तो इक्विलिब्रियम पॉइंट है। ये ऊपर वाला क्या चीज़ है, सरप्लस की, इट मीन्स मुझे फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। उसके बाद मैं लूँगी नहीं बिकॉज मेरी तो जो मैं एक्सपेक्टेड है उससे तो कम मिल रही है मुझे मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है ना। तो आई थिंक सो इतना क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। तो इस शेड्यूल से हमें क्या पता चला कि एट 1 लेवल ऑफ यूनिट वी कंज्यूम, we get margin utility in terms of money is 5, then we easily purchase this because our expectation is 4, and utils afterward we get 4.5, then 4 level पे at unit 3 we got same, that is margin utility of my M, it means मेरी मनी की जितनी यूटिलिटी थी वो प्राइस के जब इक्वल हो जाएगी तो मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, यही तो सिचुएशन थी। और मेरी मार्जिन यूटिलिटी डाउनवर्ड भी जा रही है, मेरी दोनों कंडीशंस फुलफिल हो गई हैं, इट मीन्स कि उसके बाद मैं इसको परचेज ही नहीं करूँगी, तो ये मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया, मुझे यही तो चाहिए था, ठीक है ना। आई होप सो कि इतना आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका 2 कमोडिटी केस, वो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।